हेलो हेलो हेलो। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे हैं। मेरा नाम अभिलाष और आप लोग मुझे द ट्रेडर नेक्स्ट डोर के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि गोल्ड में क्या चला एंड कहाँ कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है सोमवार को एंड मंगलवार को। सबसे पहले देख लेते हैं कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या चला। गोल्ड मूव्स डाउन फ्रॉम अ रिकॉर्ड हाई ऑन प्रॉफिट टेकिंग एंड हायर डॉलर एंड ये है हमारे सामने गोल्ड का 1 घंटे का चार्ट। गोल्ड ने हाई बनाया 2955 का एंड एक वक्त पे हमें लग रहा था कि शायद गोल्ड का जो बुल रन है वो खत्म नहीं होगा एंड गोल्ड शायद डायरेक्टली जा भागेगा 3000 की तरफ। लेकिन फिलहाल हम देख सकते हैं गोल्ड एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर हम ओवरऑल ट्रेंड को देखें तो ओवरऑल ट्रेंड में ऑब्वियसली कोई डाउट है नहीं कि मार्केट अभी भी बहुत ज़्यादा बुलिश है, लेकिन इस वक्त हम देख सकते हैं कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन के मूड में है एंड दुनिया का कोई भी मार्केट हो कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट है। कंसोलिडेशन हमेशा हमें देखने को मिलता है, चाहे वो अप ट्रेंड मार्केट हो चाहे वो डाउन ट्रेंड मार्केट हो, क्योंकि दुनिया का कोई भी मार्केट स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता एंड स्ट्रेट लाइन में नीचे भी नहीं आता। लेकिन डेली चार्ट में अगर हम झांक के देखें तो इस वक्त गोल्ड बहुत ही रिस्की जगह पे खड़ा है। आप देख सकते हो पिछले 3 दिनों में गोल्ड ने स्पिनिंग टॉप्स एंड डोजीज फॉर्म किए हैं एंड स्पिनिंग टॉप डोजी का मतलब है मार्केट में इनडिसीजन है एंड मार्केट स्विंग हाई पे खड़ा है एंड पिछले कई दिनों से हमें लग रहा है कि गोल्ड शायद थोड़ा बहुत रिवर्सल शो करेगा, शायद थोड़ा बहुत करेक्शन शो कर, लेकिन गोल्ड नीचे आ नहीं रहा है। ट्रेंड रिवर्सल की हम फिलहाल बात नहीं कर सकते क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल के लिए हमें चाहिए कोई बड़ा न्यूज, कोई स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फैक्टर एंड जब तक कोई फंडामेंटल फैक्टर नहीं आता है तब तक मार्केट में कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं आएगा। लेकिन एक करेक्शन तो आना चाहिए एंड प्रॉब्लम ये है कि वो करेक्शन कब आएगा किसी को नहीं पता। सोमवार को भी आ सकता है, मंगलवार को भी आ सकता है, हो सकता है कि अगले महीने आए। तो प्रॉब्लम ये है कि करेक्शन आएगा लेकिन कब आएगा किसी को नहीं पता। सो अगर आपका कोई बाय पोजीशन है मार्केट पे तब उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो, वही आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर आप नए पोजीशन की तलाश कर रहे हैं स्विंग ट्रेड के लिए और पोजीशन ट्रेड के लिए, सो ऑब्वियसली इस वक्त आप देख सकते हो कि ये राइट टाइम है नहीं, क्योंकि आपका पोजीशन कंटिन्यू होगा पिछले कई दिनों के लिए, हफ्तों के लिए एंड ऑब्वियसली अगर मार्केट नीचे आएगा आपको नुकसान होगा। एंड एज अ पोजीशन ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर बाइंग एट रिट्रेसमेंट ही आपके लिए सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी होता है हमेशा से। सो इस वक्त मार्केट स्विंग हाई पे है, तो एज अ पोजीशन ट्रेडर स्विंग ट्रेडर आपको इंतजार करना पड़ेगा कब मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ आएगा, करेक्शन के लिए आएगा। 2800 मतलब 2800 का लेवल 2850 के आसपास अगर मार्केट आता है सो आप एक पोजिशनल ट्रेड या स्विंग ट्रेड ले सकते हो। लेकिन इस वक्त मार्केट जो 2930-40 के आसपास ट्रेड कर रहा है वहां पे स्विंग ट्रेड लेना, पोजिशनल ट्रेड लेना बहुत बड़ा रिस्क है। तो फिलहाल जो भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने है सब डे ट्रेडिंग के लिए है, क्योंकि मार्केट फिलहाल काफ़ी एक डेंजरस जोन में ट्रेड कर रहा है। सो जो भी अपॉर्चुनिटीज है हमारे लिए बस यही है, क्योंकि अचानक से अगर मार्केट में मान लीजिए सेलिंग प्रेशर आ गया तो हमें फटाफट से जस्ट लॉस बुक करना है, ठीक है। एंड यदि आपको सेल में बैठना है तो आप बैठ सकते हो, लेकिन इस जब तक हमारे सामने मार्केट में कोई हाई सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं आता तो मैं डे ट्रेडर्स को भी बस बाइंग अपॉर्चुनिटीज ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी भी बुलिश है एंड ये हम झुठला नहीं सकते। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, पोजिशन ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर्स, अगर आपका बाय है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो विथ स्टॉप लॉस बिलो 2900। और अगर आपको नए पोजीशन की तलाश है स्विंग ट्रेड के लिए या पोजीशन ट्रेड के लिए, दिस इज नॉट ए राइट टाइम, क्योंकि मार्केट स्विंग हाई पे है। तो फिलहाल बेहतर होगा अब डे ट्रेडिंग के लिए ही बस अपॉर्चुनिटीज की तलाश करें। सो हमने देखा मार्केट ने बहुत सुंदर तरीके से सपोर्ट लिया। हमारा जो पहला लेवल था 2916 के आसपास, सो 2916 इज नो लॉन्गर अ सपोर्ट फॉर अस। मंडे को अगर हम देखते हैं कि मार्केट छोटे छोटे कैंडल्स के साथ आ रहा है तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2916 2918 फिर से एक सपोर्ट का काम करेगा। अदरवाइज ये हमारे लिए फिलहाल एक अच्छा सपोर्ट नहीं है, क्योंकि इसका काम हो चुका है। तो लास्ट वीडियो में हमने जो सेकंड लेवल डिस्कस किया था, सेकंड सपोर्ट 2907, अभी वो हमारे लिए सबसे अच्छा सपोर्ट है 290705 बिकॉज ऑफ फीबो 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल एंड पिछला रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा।
सो इस वक्त 2916 1718 का जो लेवल है वो एक वीक सपोर्ट है। अगर मार्केट बहुत कम वॉल्यूम के साथ नीचे की तरफ आता है, इन दैट केस ये सपोर्ट का काम करेगा। अदरवाइज हमारे लिए 290705 इज द फर्स्ट सपोर्ट, ठीक है। और इनकेस अगर मार्केट हमें सरप्राइज देता है, यूजुअली हमें सोमवार को बहुत ज्यादा वॉल्यूम तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि ओके गोल्ड हैज बीन फुल ऑफ सरप्राइजेस। सो यदि मार्केट अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर शो करता है, इन दैट केस हम लोग सपोर्ट की तलाश कर सकते हैं अराउंड 2894 से लेके 2888। ये जो ब्लू बॉक्स आपने देखा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा सपोर्ट है। एंड ऑब्वियसली 2875 2877 भी एक सपोर्ट, लेकिन काफी दूर है, इसके बारे में फिलहाल ओके डिस्कस करके फायदा है नहीं। सो यहाँ पे मार्केट ओपनिंग इंपॉर्टेंट होने वाला है। कम वॉल्यूम के साथ, छोटे छोटे कैंडल्स के साथ अगर मार्केट नीचे गया, सो वी कैन एक्सपेक्ट 2918 के आसपास सपोर्ट मिलेगा। अदरवाइज 290705 और 2894 से 2888 तक हमारा सपोर्ट है। एंड गोल को अगर अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो गोल नीड्स टू क्रॉस 2957। एंड जब तक ये लेवल टूटता नहीं है, तब तक हम मान सकते हैं कि गोल्ड शायद एक रेंज में ट्रेड करेगा, गोल्ड साइडवेज भी रह सकता है, ठीक है। और ओपनिंग के बाद अगर हम देखते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, सो मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल बुलिश है। बुलिश ट्रेंड में सेल लेना ओके थोड़ा नॉट थोड़ा बहुत रिस्की होता है, फंसने का चांस ज्यादा रहता है। सो यदि आप सोच रहे हो कि सेल लेना है, ठीक है, मैं बोलूंगा कि यदि आपके पास एक्सपीरियंस है, स्कैल्पिंग का एक्सपीरियंस है, रिस्क मैनेजमेंट ठीक ठाक है, तब आप सेल ले सकते हो 2947 से लेके 2950 के आसपास या 2955 के आसपास, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है। अगर आप नया ट्रेडर हो, बिगिनर हो, कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं हो रहा पिछले कुछ दिनों से, महीनों से, इन दैट केस अवॉइड कीजिए। बस बाय एट सपोर्ट और बाय रिट्रेसमेंट को फॉलो कीजिए। और अगर मार्केट ब्रेकआउट के लिए जाता है, वी कैन गो फॉर बाय एट ब्रेकआउट ऑल्सो, लेकिन फिलहाल ब्रेकआउट का संभावना थोड़ा कम है। यदि आप रिस्की ट्रेडर हो, रिस्क लेना आपको पसंद है, इन दैट केस आप सेल ले सकते हो अराउंड 294750 2955 के आसपास। ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप कर सकते हो। पर्सनली मुझे ट्रेंड के खिलाफ जाना पसंद नहीं है, क्योंकि मार्केट ने बहुत कुछ सिखाया है इतने सालों में। सो ये एक बहुत बड़ा लेसन है कि भाई ट्रेंड के साथ चलो। तो यहाँ पे मार्केट ओपनिंग इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड प्लीज स्टे इन टच विद द न्यूज, क्योंकि अगर कोई न्यूज आता है, आज संडे है ओके आज इंडिया पाकिस्तान में क्रिकेट मैच है ओके। उसके अलावा अगर कोई न्यूज भी आता है ओके, ऑब्वियसली वी विल सी द इम्पैक्ट ऑन द मार्केट। सो न्यूज के टच में रहिएगा, क्योंकि कोई भी न्यूज अगर आता है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस से या मिडिल ईस्ट से, ऑब्वियसली उसका रिएक्शन हमें सोमवार को देखने को मिलेगा। सो थोड़ा बहुत न्यूज के साथ टच में रहिएगा, ठीक है। सो ओवरऑल दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं अपने इंग्लिश चैनल में।